झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में मुरुमदाग स्थित ITI भवन में प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन यहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रशिक्षण केंद्र लापरवाही की भेंट। मुरुमदाग ITI में बच्चों की सुरक्षा को बड़ा खतरा। CCTV सिर्फ दिखावा, निगरानी नाम की हो रही है खानापूर्ति। प्रशिक्षण भवन में सुरक्षा वार्ड और महिला वार्डन नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में नामांकन 150, फिजिकल उपस्थिति मात्र 30। AGME NGO पर सुरक्षा और उपस्थिति पर गंभीर सवाल। प्रशिक्षण केंद्र के अंदर नशे में घूमते मनचले शराबी। प्रशासन की नाकामी से उठ रहे सुरक्षा और फर्जीवाड़े पर सवाल। पूरी तरह से फेल की स्थिति में मुरुमदाग ITI सेंटर। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में मुरुमदाग स्थित ITI भवन में प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन यहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कौशल विकास विभाग के माध्यम से ACME NGO द्वारा बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था लचर है। CCTV कैमरे खराब पड़े हैं और 24 घंटे निगरानी के लिए कोई मौजूद नहीं है। परिसर में मनचले और शराब के नशे में लोग घूमते हैं, जबकि बेटियों की सुरक्षा के लिए महिला वार्डन या सुरक्षा गार्ड तक नहीं है। संस्थान के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन छात्राएं 150 है, लेकिन फिजिकल उपस्थिति मात्र 30 पाई गई। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा या लापरवाही की संभावना जताई जा रही है। TV45 की टीम ने छात्रों, कर्मियों और NG पदाधिकारियों से बात की, लेकिन सभी के बयान अलग अलग मिले। ये साफ करता है कि प्रशासन और NGO द्वारा सुरक्षा और उपस्थिति के दावों में गंभीर अंतर है। ये एक्मे एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सारथी योजना चलता है, साथ ही साथ ITI भी हमारा पैरेलल में चलता है ना। तो ITI का एडमिशन अभी बंद है, बट वो हमारा एडमिशन होने वाला है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होने वाला है। बाकी अभी फिजिकल जो कंटिन्यू है वो आपका है मुख्यमंत्री सारथी योजना। यहाँ पे हम लोग का जो अभी ट्रेड जो चल रहा है वो सैम्पलिंग टेलर का है, आपका GDA का है और एक आपका FOE का है। और जितने भी बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी ट्रेड के बच्चे हैं यहाँ पे। कितने बच्चों का एडमिशन है इस सेंटर में? फिलहाल हम लोग का अभी लगभग 150 का नामांकन हुआ था, जिसमें अभी फिलहाल प्रेजेंट हमारा 30 है, बाकी लोग लीव पे हैं। वो आने वाले कुछ दिन में मतलब वही 10 से 15 दिन के अंदर सारा अटेंडेंस पूरा हो जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या आपके पास व्यवस्था की है? हमारे पास 4 बच्चियों के लिए हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल है जो कि टोटली सेपरेट है, जिसमें 4 हमारा गार्ड है, 2 आपका दिन में रहते हैं। मुरुमदाग ITI में चल रहे प्रशिक्षण केंद्र में सुरक्षा की गंभीर चूक और उपस्थिति में भारी अंतर योजना के उद्देश्यों पर सवाल खड़ा कर रहा है। सरकारी रिकॉर्ड, NGO और वास्तविक हालत के बीच बड़ा अंतर है, जिससे न केवल छात्रों को सुरक्षा खतरे में है, बल्कि योजना की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं। प्रशासन की अब सक्रिय जांच और जवाबदेही की जरूरत है। TV45 के लिए चतरा से अनुज पांडे की रिपोर्ट। मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अनुज पांडे चतरा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अनुज, साफ तौर पर जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि या तो CCTV काम नहीं कर रहे या फिर खराब पर है या फिर 2-3 है, तो उससे पूरे कैंपस की सुरक्षा नाकाफी है। और जो सवाल आपने उठाया है कि बच्चियों के लिए ना महिला सुरक्षा गार्ड है ना ही वार्डन है, ऐसे में साफ तौर पर जिस तरह हाल के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं तो बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर होती है। जी देखिए कृष्णकांत, ये बहुत बड़ा एक सवाल है ये जो व्यवस्था पर। आप देख रहे हैं कि ये जो ITI का एक कॉलेज बना हुआ था जो पूरी तरह खंडर में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे, और वहां पे एक NGO जो है, एक्मी जो है, ACME जो NGO है, वो ये जो सरकार की योजनाएं हैं उसके तहत वहां पे एक शिविर चला रहा है। और शिविर में आपको हैरत करने वाला बात उसमें है कि शिविर में जहां पे केवल लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, जबकि उनके द्वारा जो उनका केयर टेकर जो है वो कहता है कि 150 बच्चियों का यहाँ पे
एडमिशन हुआ है, लेकिन 30 से भी कम वहां पे दिखाई दिए। अब समझिए, एक तो पहला फर्जीवाड़ा है कि ये जो 150 का आंकड़ा है, एडमिशन 150 बता रहे हैं, सबका प्रतिदिन का 150 का बन रहा है, उसका बिलिंग हो रहा है, और केवल 30 वहां पे या फिर 25 लड़कियां दिखाई दी। और एक और बड़ा सवाल उठा कृष्णकांत कि 25 बच्ची या 30 बच्ची जो भी हैं, उन बच्चियों के सुरक्षा की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, जबकि ये जो ITI भवन जो है वो ऐसे जगह पे है, इटखोरी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में अंदर में पड़ता है, जहां पे पूरी तरह से सुनसान जगह है। वहां पे सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन भगवान भरोसे इसी NGO ने छोड़ दिया है। और 30 बच्चियां, एक दो नहीं, अगर उनके साथ किसी तरह का बेअदबी होता है, किसी तरह का हादसा होता है, तो कहा नहीं जा सकता, कभी भी हो सकता है ऐसा हादसा, क्योंकि इस तरह का जगह पे उस जो NGO द्वारा है, जो वो बड़ी एक लापरवाही बरती जा रही है, जिस वजह से ये जो बच्चियां हैं उनका जो है जान, उनकी जो सुरक्षा है पर बड़ा सवाल उठ रहा है। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि ये जो एक और अनियमितता सामने आ रहा है कि बच्ची 25 से 30 और 150 का बिलिंग हो रहा है प्रत्येक दिन, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो चाहे तो सरकार खुली छूट दे रखी है, या फिर सरकार के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इसमें कुछ विभागीय पदाधिकारी है जो मिले हुए हैं, और आज लगातार 5 वर्षों से ये काम हो रहा है। अब समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अनियमितता है। जी अनुज, आप जिले के जो बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं, और आप जो सवाल उठा रहे हैं वो भी वाजिब सवाल है, और उन सवालों को लेकर जो संबंधित विभाग है उन्हें भी जागना होगा और उन्हें उनका जवाब देना होगा। जहां तक अटेंडेंस की बात रही, तो इसे लेकर केयर टेकर की सफाई है कि बाकी की बच्चियां जो हैं वो लीव पर है, लेकिन ये उनकी सफाई भी जांच का विषय है, और प्रशासन को और जो भी संबंधित विभाग है उसे इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उसे संबोधित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां भी हमारी बच्चियां रहें, किसी भी बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो, उन्हें सुरक्षा महसूस हो, वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, और सही माहौल में उनकी पढ़ाई, उनका प्रशिक्षण चले। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए।